अभी ये वर्तमान में ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो पार्टी मजबूत है या कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें मुद्दे, इस क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर वो एरिया है जो हमेशा से ही पानी की समस्याओं को लेकर हमेशा जूझता रहा। तो इस बार जो मुद्दे हैं चुनावों में, पानी का मुद्दा जो अहम रहेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या रही है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर रिफाइनरी भी बन रही है पचपदरा में, तो समय समय पर ये मांग भी उठती रही है कि यहाँ पर रिफाइनरी में जो युवा हैं, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ डीएनपी का मुद्दा है। अब जनता ये सोच रही है, क्योंकि अगर इस बार विधानसभा चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। उनको सिर्फ चुनाव आ गए, वोट किसको देना, ये बात भी नहीं। इसके साथ साथ हर बार हम आमतौर पर देखते हैं कि जातिगत वोट होते हैं, लोग पार्टी वाइज वोट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है लोग विकास की बात कर रहे हैं कि विकास जो करवाएगा। अभी स्थिति ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर स्पष्ट जो है वो कौन मजबूत है या कौन कमज़ोर है। निश्चित रूप से अगर देखें तो कांग्रेस में मानवेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी 2018 चुनावों से पहले, उस समय तमाम प्रकार की बातें हुई और उसके बाद से झालरापाटन में चुनाव लड़े और इस बार जैसलमेर में उन्होंने दावेदारी की है और दावेदारी करने के बाद जो है लगातार सक्रिय भी है उस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह को लेकर अगर जैसलमेर विधानसभा की बात करें तो वो हमेशा से जातीय फैक्टर की बात करें तो राजपूत सीट माना जाता है कि जैसलमेर की विधानसभा सीट राजपूत यहाँ जो सीट होती है। अब इस बार वहाँ से जो विधायक बने रूपाराम मेघवाल बने हैं, उनकी टिकट कटती है या फिर मानवेंद्र सिंह को मिलती है, अभी उस पर कोई साफ स्थिति नहीं है। लेकिन मानवेंद्र सिंह का जो क्रेज जैसलमेर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं बरकरार है। देखिए आरएलपी 2018 में अगर बात करें तो बाड़मेर के कुछ विधानसभाओं पर उनके कैंडिडेट थे, चाहे शिव की बात करें, बायतू की बात करें या फिर चौटन की बात करें, तो इसके अलावा सिवाना में भी था। तो जो पिछली बार था उनमें अगर वर्तमान की बात करें तो अभी जो बायतू में आरएलपी के कैंडिडेट हैं वो मजबूत नज़र आ रहे हैं। तमाम जो बाकी दावेदारों के समकक्ष जो हैं वो लगातार सक्रिय भी हैं, 5 साल सक्रिय भी रहे। और इसी तरह अगर सिवाना की बात करें तो सिवाना में जैसे सत्ताराम देवासी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, करीब 20,000 वो वोट लेकर आए थे और इस बार भी कहीं ना कहीं सक्रियता नज़र आ रही है, आरएलपी की भी नज़र आ रही है। लेकिन चौटन की बात करें तो अभी तक चौटन में स्पष्ट रूप से ऐसी कोई दावेदारी करने वाला या ऐसा कोई मजबूत आरएलपी का नेता नाम उभर कर सामने, हालांकि दावेदारी कई लोग कर भी रहे हैं वहाँ से, लेकिन अभी तक चौटन में जो है वो ऐसी नजर बात नहीं आई है। और शिव में, क्योंकि शिव अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार 2 चेहरे ऐसे भी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, हालांकि किसी पार्टी का दामन अभी तक उन दोनों चेहरों ने नहीं थामा है। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें या फिर चंद्र प्रकाश जानी की बात करें, रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं में ज़बरदस्त क्रेज है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो हैं भाजपा से टिकट ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भाजपा के जो दावेदारों की सूची लंबी है। और वहीं दूसरी तरफ सीपी जाने की बात करें, चंद्र प्रकाश जाने की बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनमें भी युवाओं का क्रेज है, वो भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि वहाँ किस तरीके से टिकट। देखिए अगर आपने बात कांग्रेस की बात करें और बाड़मेर क्षेत्र की विधानसभा की बात करें, कांग्रेस में आपसी कलह की बात करें तो अभी जो बातें सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है, उसमें प्राथमिक रूप से प्रथम रूप से शिव विधानसभा क्षेत्र आ रही है। शिव में वर्तमान में विधायक अमीन खान है और उसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह मोहम्मद है, उन्होंने दावेदारी की है। तो ये कहीं ना कहीं होगा, सम्मा बानो है वो भी शिव से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें एक कांग्रेस के लिए एक मुश्किलें होगी किसको टिकट देती है। और चौट में बात करें तो वहाँ पर पद्माराम मेघवाल जो हैं वो वहाँ वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, और सुरताराम मेघवाल जो पिछली बार आरएलपी से लड़े थे वो भी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी 1-2 नाम जो हैं चौटन से भी सामने आ रहे हैं। सिवाना में 23 आवेदन जो दावेदारी है उन्होंने किया है। अब वहाँ सिवाना में कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चुनौती होगी बाहरी वर्सेज स्थानीय, क्योंकि अब सिवाना के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस जिसको भी दे स्थानीय को टिकट दे, इसको लेकर भी बातें सामने आ रही है। अब बाहरी वर्सेज स्थानीय जब क्या फैक्टर काम करेगा, ये कांग्रेस के सामने एक चुनौती होगी। अच्छा देखिए वर्ष 2018 की बात करें तभी हेमाराम जी ने यही कहा था कि भी इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, फिर राहुल गांधी ने मेरे को कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा आला कमान का। इस बार भी हेमाराम जी ने यही कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अभी किसी और नए को मौका मिलना चाहिए। हालांकि एक सभा में हेमाराम जी ने यह भी कहा था कि स्थानीय को मौका मिलना चाहिए। अब एन वक्त पर हेमाराम जी क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या आला कमान पिछली बार हेमाराम जी को कहा था उसी तरीके से कह करके चुनाव लड़ेंगे। अगर हेमाराम जी नहीं लड़ते तो वहाँ पर विधानसभा गुड़ामलानी में ताजाराम चौधरी जो वहाँ पर प्रधान रह चुके हैं, उनकी बेटी सुनीता चौधरी की भी बात आ रही है। तो अब सुनीता चौधरी या ताजाराम को टिकट मिलती है, फिर हेमाराम खुद लड़ते हैं, ये एक देखिए बायतू में अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। बायतू में स्पष्ट इसलिए नहीं है कि बायतू में अभी जो है यूथ वोटर्स हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं।
अब उन यूथ वोटर्स का जो है वो रुख किस तरफ रहेगा, ये मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वो यूथ वोटर्स जो हैं वो परिणाम का कारण बनेंगे। परिणाम जो है यूथ वोटर्स से आएगा। अब यूथ वोटर्स पे हैं, अब क्या ये भी बातें आ रही हैं कि वहाँ आरएलपी है, मजबूती से कर रहे हैं, हरीश चौधरी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, बालाराम जो बीजेपी से हैं उनके साथ भी लोगों की जो है भावनाएं जुड़ सकती है कि भी इतने साल से कर रहे हैं। अब ये बायतू का मामला है वो कहीं ना कहीं अच्छा बालोतरा जिला बनना निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये जिला बनाया। और अगर वहीं दूसरे लोगों की बात करें, विपक्ष की बात करें, तमाम लोगों की बात करें तो ये जिला अभी नहीं 40 सालों से मांग उठ रही है। और राजस्थान में जिले बनने तो जो प्राथमिकता से किसी जिले की बात आ रही तो वो बालोतरा की आ रही थी, क्योंकि वहाँ के विधायक मदन प्रजापत ने जूते नहीं पहनने का प्रण लिया था। फायदा मिलेगा उसका अब देखो ये देखने वाली बात हो, क्योंकि कांग्रेस में अभी वर्तमान में किसी और का नाम जो है दावेदारी कांग्रेस पार्टी से नहीं किए। और बीजेपी में भी इस बार जो है दावेदारी बड़ी मजबूती से कर रहे हैं लोग, जितने दावेदार है सब कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट होकर के इस बार पचपदरा कैसे जीते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिले वासियों को बालोतरा जिला बनना बालोतरा के लोगों के लिए फायदा जरूर हुआ। देखिए आमतौर पर हमने जब चुनाव देखे 2018 के भी देखे, 2013 के भी देखे, और लोकसभा विधानसभा चुनाव देखे, पंचायती राज चुनाव भी हम लोग देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों में जो डिजिटल क्रांति आई है, लगातार लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया या इस प्रकार के लोग देखते हैं, तो अब जो बातें लोग कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जब जाते हैं, लोगों से पूछते हैं तो लोगों का स्पष्ट रूप से यही कहना होता है कि हम लोग जो हैं जाति पे, पार्टी पे, धर्म पे, तमाम लोगों को हमने वोट दे दी। अब हम लोग जो विकास करवाया है, कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया कि विकास के मुद्दे हैं वो इस बार चुनावी बाड़मेर में विकास के मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुनाव होगा।